क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर क्या हो अगर वो तारे, वो चमकते बिंदु सिर्फ सितारे ना हों, बल्कि किसी ऐसी सभ्यता के संकेत हों जो हमसे लाखों साल आगे हो। इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां टाइम, अंतरिक्ष और जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्तियां हमारे ग्रह से लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद हों। क्या हो अगर वो शक्तियां जिन्हें हम भगवान कहते हैं असल में एलियन हों, जो एक समय पर हमारी पृथ्वी पर आए हों और जिनका जिक्र हमारी सारी ही प्राचीन सभ्यताओं के टेक्स्ट में मिलता है। वो एक ऐसी सभ्यता हो सकती है जो ब्रह्मांड की रचना के बाद ओरिजिनेट हुई हो और तब से अपनी एडवांसमेंट पर काम कर रही हो, जो एक तरह से हमारे ब्रह्मांड को भी शेप करने में शामिल रही हो। ये सवाल डरावना भी है, रोमांचक भी, और शायद हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और इसके पीछे की मिस्ट्रीज को समझते हैं। ब्रह्मांड अरबों तारे, ग्रहों और आकाशगंगाओं का घर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस सब की शुरुआत बिग बैंग से हुई, जो लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था, जो एक विस्फोट के जैसा था। लेकिन सवाल ये है कि वो आखिर क्यों हुआ? क्या ब्रह्मांड का कोई एम है, या ये सिर्फ एक अनंत एम्प्टीनेस है? एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे मिस्र, माया और भारतीय संस्कृति ने हमेशा माना कि आकाश में रहने वाली शक्तियां हमारी नियति यानी फेट को कंट्रोल करती हैं। वेदों में देवता और आकाशीय यात्री की कहानियां हैं। क्या ये कहानियां सिर्फ मिथ थी, या उनमें कोई सच्चाई थी? हमारी मॉडर्न साइंस हमें बताती है कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए कुछ जरूरी तत्व हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, जो हर जगह मौजूद हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि मंगल ग्रह और हमारे चांद पर भी पानी के होने के सबूत हैं, और यूरोपा, जो जुपिटर का एक चांद है, उस पे बर्फ के नीचे विशाल समुद्र हो सकते हैं। अगर जीवन इतना आम है तो फिर एलियंस कहाँ हैं? इस पूरी चीज को हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक जैसे प्रोफेसर एवी लॉयब मानते हैं कि अमुआ जैसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नेचुरल नहीं, बल्कि किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई एलियन क्राफ्ट या प्रोब हो सकते हैं। अमुआ की लंबी सिगार जैसी शेप और इसकी अनयूजुअल स्पीड ने इसे काफी रहस्यमयी बना दिया। इसके सतह पर कोई धूल या बर्फ नहीं थी, जो सामान्य कॉमेट्स में पाई जाती है। क्या ये कोई एलियन सर्चिंग डिवाइस था जो हमारे सौर मंडल को देखने आया था? दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में आकाश से आए देवताओं की कहानियां हैं। मिस्र के पिरामिड, भारत के विमान जैसे यंत्रों की कहानियां और माया सभ्यता के तारों से जुड़े रहस्य, क्या ये सब संयोग है? क्या इनके पीछे कोई सच्चाई है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण में विमान और उड़ने वाली मशीनों का जिक्र हमें मिलता है। उदाहरण के लिए महाभारत में पुष्पक विमान का वर्णन है, जो आकाश में तेजी से उड़ सकता था। क्या ये सिर्फ कल्पना थी, या ये किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का जिक्र है? 1960 के दशक में लेखक एरिक वॉन ने अपनी किताब चैरियट ऑफ द गॉड में सुझाव दिया कि प्राचीन स्मारक जैसे पिरामिड और स्टोनहेंज एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से बने हो सकते हैं, क्योंकि इनका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आज की सिविलाइजेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मिस्र के पिरामिड इतने सटीकता से बने हैं कि आज भी वैज्ञानिक उनकी तकनीक को पूरी तरह समझ नहीं पाए। गीज़ा के पिरामिड का बेस इतना सटीक है कि इसे आधुनिक लेज़र टेक्नोलॉजी के बिना बनाना पॉसिबल ही नहीं। अगर ये संभावना है कि एलियंस ने हमारी सभ्यता को शुरू करने में मदद की हो और हमने उन्हें भगवान समझ लिया। दक्षिणी अमेरिका में नज़ाका रेखाएं, विशाल चरित्र जो सिर्फ आकाश से दिखाई देते हैं, क्या ये एलियन के बनाए गए संदेश थे? अब बात करते हैं उन संदेशों की जो हमें हाल के सालों में मिले। 1977 में सेटी के वैज्ञानिकों ने वाव सिग्नल नाम का एक रेडियो सिग्नल पकड़ा, जो 72 मिलीसेकंड तक चला और इतना अनोखा था कि इसे एलियन सिविलाइजेशन का संकेत माना गया। वैज्ञानिक जेरी अहमन ने इस सिग्नल को देखकर कागज पर वाव लिखा था, और तब से ये रहस्य अनसुलझा है। हालांकि वो सिग्नल दोबारा हमें फिर कभी नहीं मिला। फिर आया अमुआ, 2017 में खोजा गया पहला इंटरस्टेलर ट्रैवलर। इसकी स्पीड और डायरेक्शन ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया।
आम कॉमेट्स की तरह इसने सूरज के पास से गुजरते समय गैस या धूल नहीं छोड़ी, जो इसे और रहस्यमय बनाता है। प्रोफेसर एवी लॉयब ने सुझाव दिया कि ये एक एलियन प्रोब हो सकता है जो हमारे प्रपोज्ड सोलर सेल की तरह काम करता हो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाइट की ऊर्जा से चलती है। दूसरी तरफ कॉमेट एटलस ने भी वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। इस कॉमेट का पाथ और केमिकल कंपोजिशन आम कॉमेट से काफी अलग थी, जिसने कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या ये भी कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। नासा और ईएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इन वस्तुओं का अध्ययन कर रही हैं, लेकिन इनसे जुड़े जवाब अभी अधूरे हैं। 2020 में नासा ने अपने मार्स रोवर मिशन में असामान्य रासायनिक संकेत पकड़े जो जीवन की मौजूदगी का संकेत हो सकते हैं। क्या ये संकेत हमें एलियंस की ओर ले जाएंगे या सिर्फ और सवाल खड़े करेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एलियंस वो भगवान हैं जिन्हें हम पूजते हैं? कुछ वैज्ञानिक और फिलोसफर मानते हैं कि अगर कोई सभ्यता हमसे लाखों साल आगे है तो उनकी तकनीक हमें जादू जैसी लगेगी। इसे क्लार्क्स थर्ड लॉ कहते हैं। कोई भी पर्याप्त उन्नत तकनीक जादू से अलग नहीं होती। अगर एलियन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ग्रहों को बना सकती है, समय को मोड़ सकती है या जीवन को रच सकती है, तो क्या वो हमारे लिए भगवान जैसे नहीं होंगे? ये एक ऐसी सोचने वाली बात है जो हमारा रियलिटी के प्रति नज़रिया पूरी तरह से बदल देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सभ्यता डायसन स्फीयर जैसी संरचना बना सकती है तो वो एक तारे की पूरी एनर्जी को इकट्ठा कर सकती है, तो क्या वो हमें हमसे काफ़ी एडवांस नहीं लगेंगे? और होंगे भी क्यों नहीं? एक तारे की एनर्जी को यूज़ कर पाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन हो सकता है जिसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया हो। इस थ्योरी को सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर ये सच है तो क्या वो सभ्यता ही हमारी भगवान है? लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि ये थ्योरी हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं को कमजोर करती है। क्या हमारी धार्मिक मान्यताएं सिर्फ एलियन मुलाकातों का गलत अर्थ निकालती हैं? कई लोग मानते हैं कि सरकारें और अंतरिक्ष एजेंसीज जैसे नासा एलियंस के बारे में सच छिपाती हैं। 1947 का रोजवेल इंसिडेंट, जहां न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ के गिरने की खबर आई थी, आज भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का केंद्र है। एरिया 51, जो एक गुप्त मिलिट्री बेस है, इसे भी एलियन टेक्नोलॉजी का गढ़ माना जाता है और कई लोगों ने इसके आसपास यूएफओस के दिखने का दावा भी किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि एलियन पृथ्वी पर आए हैं। वाओ सिग्नल और अमुअमुआ जैसे रहस्यों के बावजूद आज तक हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं मिला। कॉमेट एटलस की अनयूजुअल कंपोजिशन भी वैज्ञानिक नेचुरल रीजन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इसके शुरुआती सौर मंडल यानी जहां इसकी फॉर्मेशन हुई वहां की अलग केमिकल कंपोजिशन को जानना। फिर भी ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सेटी जैसे प्रोजेक्ट दशकों से अंतरिक्ष में सिग्नल्स को खोज रहे हैं, लेकिन क्या हमें अब तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला? क्या ये इसीलिए कि एलियंस हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, या वो हमसे इतना उन्नत हैं कि हम उनकी टेक्नोलॉजीज को समझ ही नहीं सकते? तो क्या हमें कभी इन सवालों का जवाब मिल सकेगा? वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड की गहराइयों में झांक रहे हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाबों को खोजने के लिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो 2021 में लॉन्च हुआ, अब तक की सबसे क्लियर और विविड इमेजेस हमें दे रहा है, जो हमें दूर की गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के बारे में बता रही हैं। इसी के साथ ये टेलीस्कोप हमारे यूनिवर्स के शुरुआती टाइम की रोशनी को देखने की एबिलिटी रखता है, जो इसे ऐसे एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखने में मदद कर सकती है जो आज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते हों। क्या ये टेलीस्कोप हमें एलियंस का सबूत देगा, या फिर क्या हम खुद उतने उन्नत हो जाएंगे कि हम दूसरी सिविलाइजेशन तक पहुंच सकें? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा फ्यूचर अंतरिक्ष यात्रा में है। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज मंगल और चंद्रमा पर कॉलोनीज बसाने की योजना बना रही हैं। अगर हम अंतरिक्ष में फैलते हैं
तो क्या हम कभी उन सभ्यताओं से मिलेंगे जिन्हें हम भगवान समझते हैं, या फिर क्या हम खुद वो सभ्यता बन जाएंगे जो दूसरों के देवता लगें? अमुआमुआ और कॉमेट एटलस जैसी बॉडीज हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा है। शायद जवाब हमारे सामने है, लेकिन हमें उसे देखने के लिए नई आंखों और नया नजरिया चाहिए। तो क्या एलियन भगवान है, या ब्रह्मांड का उद्देश्य कुछ और है जो हम अभी समझ नहीं पाए? अमुआमुआ और कॉमेट एटलस जैसी बॉडीज हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। इसी के साथ ही एलियंस का पृथ्वी पे पास्ट में आए होना भी एक अजीब मिस्ट्री है। शायद जवाब हमारे सामने है, लेकिन हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं हैं, या शायद हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारा ब्रह्मांड किसी उन्नत सभ्यता की रचना है, या ये सिर्फ नेचर का एक अनंत खेल है? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ब्रह्मांड के नए रहस्य लेकर आते हैं।